नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां सांसद भारती पारधी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर परसवाड़ा में 12 किलोमीटर पदयात्रा निकालकर एकता और अखंडता का संदेश दिया। इसके साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां विधानसभा क्षेत्र में 1.73 करोड़ रुपए की लागत से 9 स्थानों पर सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बालाघाट से, जो भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद भारती पारधी ने परसवाड़ा विधानसभा में 12 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। ये यात्रा एकता और अखंडता का संदेश देने के उद्देश्य से चरेगांव नेवर गांव से शुरू होकर लामता तक चली, जहां विशाल जनसभा आयोजित की गई। सांसद भारती पारधी ने कहा कि सरदार पटेल ने कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक देश को एक सूत्र में पिरोकर सशक्त और अखंड भारत का निर्माण किया। उनकी जयंती राष्ट्रहित, समर्पण और एकता के सिद्धांतों से प्रेरित करती है। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वर्णिम भारत के विजन को लेकर ये यात्रा निकाली गई, ताकि इसके संदेश को अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सके। पदयात्रा निकालना पड़ा आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और उसी के तारतम्य में ये यात्रा हमने शुरू की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और स्वर्णिम भारत की कल्पना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उनके ही विचारों को गांव-गांव तक, घर-घर पहुंचाने का काम इस यात्रा के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो घर-घर गाँव-गाँव पहनाना और पहुँचना है। और यह यात्रा हमारी अकेली भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा सरकार की यात्रा है। इसका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माई भारत, जो पहले नेहरू या केंद्र कहलाता था, उनके तत्वाधान में ये यात्रा का समापन और यह यात्रा का प्रचार प्रसार हो रहा है। यात्रा हम संपन्न करने जा रहे हैं कि यह यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकजुट भारत की कल्पना जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसको हम आप सब तक पहुँचाएँ। और इसी बहाने हम अपने ग्रामीणों से जो हमारी विचारधारा है, जिससे ज़्यादा रखते हम काम करते हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, इसी यात्रा के माध्यम से उस व्यक्ति तक भी हम पहुंचने का काम कर रहे हैं, जो अपनी बात हमसे निसंकोच कह सके, आकर अपनी बात कर सके और सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसकी जानकारी और उसके पूछताछ हम कर सकें। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में आवागमन सुधार के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य की औपचारिकता की शुरुआत कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने भूमि पूजन के साथ की। ये सड़कें वार्ड 51, 52, बोरसी, 53, 54, पेटिया और 55 पुलगांव में कुल 9 स्थानों पर बनाई जाएंगी, जिसका स्थानीय नागरिकों को आवागमन की समस्याओं से बहुत राहत मिल पाएगी। भूमि पूजन में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए और मंत्री यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करना भाजपा की प्राथमिकता है और दुर्ग में 100 से अधिक स्थानों पर सीसी सड़क निर्माण, 1000 से ज्यादा नए बिजली पोल और स्कूलों के संधारण जैसे विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दुर्ग का विकास नई गति से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में महापौर अलका बागमार, सभापति श्याम शर्मा, पार्षदगण और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। नालचा से खबर है, जहां 150वीं जनजाति गौरव दिवस सीताफल मंडी प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुमेर सिंह रघु निनामा ने समाज के महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और आदिवासी समुदाय के संघर्ष और बलिदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का आदिवासी समाज उनके योगदान से ही सशक्त बना है। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, भील और अन्य 100 से ज्यादा वीरों के बलिदान से हमें आजादी मिली, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए और जाति धर्म में नहीं फंसना चाहिए। समारोह में भगवान बिरसा मुंडा की झांकी भी निकाली गई, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक कालू सिंह ठाकुर के साथ हुआ। वहां लोगों ने खूब नृत्य भी किया। बता दें कि कार्यक्रम में जनपद उपाध्यक्ष दिलीप डावर, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष रघु निमामा, साथ ही साथ जनजाति विकास ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश भाई और सरपंच भी मौजूद रहे।
आभार मोहन डावर सरपंच नालचा ने व्यक्त किया। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिदरवाल की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के सुजालपुर में करनी सेना परिवार द्वारा निकाली गई जन क्रांति न्याय यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर शामिल हुए। यात्रा किशनदीप गार्डन से 4 पहिया और 2 व्हीलर वाहनों के साथ प्रारंभ की गई। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गल्ला मंडी प्रांगण पहुंची। सभा को संबोधित करते हुए जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि हरदा में करनी सेना के लोगों पर प्रदेश की भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार और लाठीचार्ज के विरोध में 21 दिसंबर को हरदा में होने वाले जन आंदोलन के लिए ये जन क्रांति न्याय यात्रा प्रदेश भर में निकाली जा रही है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सीहोर से खबर है जहां जिला अस्पताल में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अस्पताल में मौजूद एकमात्र पुलिसकर्मी उन्हें अलग करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन मारपीट करने वाले युवक पुलिसकर्मी पर ही हावी नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मामूली विवाद के बाद भोपाल नाके पर 2 युवकों में तू मैं हुई, जो जिला अस्पताल में बड़े संघर्ष का रूप में बदल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। टीकमगढ़ से खबर है जहां बलदेवगढ़ थाना और चौकी देवरदा क्षेत्र के ग्राम पटोरी में महिलाओं ने अवैध शराब की खेप पकड़कर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण महिलाओं ने शराब की खेप को रास्ते में रोककर वाहन और डिब्बे कब्जे कर लिए और पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, ताकि प्रशासन तक वास्तविक स्थिति पहुंच सके। महिलाओं की इस एकजुटता और साहस ने अवैध शराब के खिलाफ संघर्ष को नई दिशा दी है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से जो नगर में जानकी कुंड सतगुरु चित्रकूट द्वारा तहसील के पास नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकूट की डॉक्टर पुष्पेंद्र ने 350 मोतियाबिंद रोगियों की जांच की। जांच में 130 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए बस के माध्यम से चित्रकूट भेजा गया। शिविर संचालक प्रेम नारायण सिंह रहमत वेग ने बताया कि हर महीने 16 तारीख को ये निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें मरीजों को मुफ्त दवाइयां, चश्मा भी दिया जाता है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।